साल भर में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में अब आहट सुनी जा सकती है। राजनीतिक दलों ने संभावित प्रत्याशियों पर अभी से माथापच्ची शुरू कर दी है। सियासी विशेषज्ञ भी इस संबंध में पहेलियां बूझ रहे हैं कि कौन किस संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी होगा। इन जानकारों के अनुसार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर विकल्प भी सोच रहा है कि मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर इस सीट को वापस मोदी की झोली में डाला है तो इससे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता। जयराम के जीतने और दिल्ली में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद एक और केंद्रीय मंत्री का भी हिमाचल को तोहफा मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा की एक और परीक्षा की तरह होंगे। विधानसभा के बाद नगर निगम शिमला के चुनाव हारने पर अब लोकसभा में अपनी साख बचाए रखना भाजपा के लिए चुनौती होगी। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में जीत हासिल की थी। मगर मंडी लोकसभा सीट से सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा की असमयी मृत्यु के बाद यहां उपचुनाव हुए। उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का भी देहांत हो गया। यहां से उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, तो वीरभद्र सिंह की सहानुभूति लहर में उन्होंने ये सीट जीत ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद उनके प्रभुत्व पर वीरभद्र की लहर भारी पड़ी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकटों के आवंटन में गलतियों, अंतर्कलह, एंटी इनकम्बेंसी जैसी वजहों से हिमाचल में हार गई। मगर इसके बावजूद जयराम ठाकुर ने अपने गृह संसदीय क्षेत्र मंडी की कुल 10 में से 9 सीटों को भाजपा की झोली में डाला। ऐसे में जयराम ठाकुर का अपने गृह संसदीय क्षेत्र में रसूख साफ नजर आया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाजपा के हितैषी चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी जहां भाजपा के पक्ष में ऐसे ही नतीजे आए। मोदी सरकार की 9 साल की अवधि पूरा होने पर हो रहे भाजपा के कार्यक्रम भी आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के तहत शुरू किए गए हैं। इसके लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सियासत के जानकार यहां से पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह या सुक्खू कैबिनेट में मंत्री उनके बेटे विक्रमादित्य को ही सबसे जानदार संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं। उधर मंडी से लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी कौन होंगे, इस बारे में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पर समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को मंडी में फिर से परचम लहराने के लिए मेहनत करनी होगी, वहीं 3 अन्य सीटों कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर को अपने पाले में बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ही स्वाभाविक रूप से अगला चुनाव लड़ेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का भी ये गृह संसदीय क्षेत्र है। इस सीट से अनुराग के अलावा नड्डा की ही नहीं बल्कि सुक्खू और मुकेश की भी प्रतिष्ठा जुड़ी होगी। भाजपा के सांसद कांगड़ा से किशन कपूर और शिमला से सुरेश कश्यप हैं। इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली है, तो यहां भी भाजपा को बहुत मेहनत करनी होगी। चर्चा तो यहां तक है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर प्रत्याशियों को बदलने पर विचार कर सकता है। हालांकि आगामी महीनों में प्रत्याशियों के बारे में पूरा फीडबैक लिया जाएगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।